मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की शुरुआत कर दी थी। उसमें 1 बाय 1 सभी चैप्टरों का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ये क्या होता है? देखो, साधारण ब्याज तो वो होता है हर वर्ष बराबर होता है, ठीक है ना। अगर इस वर्ष 10 रुपये मिले हैं तो अगले वर्ष भी 10 रुपये मिलेंगे, उससे अगले वर्ष भी 10 रुपये मिलेंगे। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमने अगर 100 रुपये ब्याज पर दिए हैं, 100 रुपये ब्याज पर दिए हैं और पहले वर्ष के अंत में अगर हमें 10 रुपये ब्याज मिला है, तो जब अगले वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो पहले वर्ष के ब्याज को जोड़कर मिलेगा। कैसे? 100 रुपये हमने दिए थे तो 10 पहले वर्ष में ब्याज मिला, तो अब कितने रुपए हो गए? 110 रुपये। तो जो दूसरे वर्ष का जो हमें ब्याज मिलेगा अब वो 110 रुपये पर मिलेगा। क्लियर? इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप सभी जानते होंगे, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ब्याज पर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। क्लियर? तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं चक्रवृद्धि। पहला क्वेश्चन है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये 15% की दर से 15% की दर से 2 वर्ष के लिए दिए हैं। तो ये बता दो कि 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज हमको प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन है। देखो, अब एक बात बताओ, अगर हम 45,000 रुपये का 15% निकालेंगे तो पहले वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा 15/100। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 की गुना करेंगे तो 15 0 0, 15 5 75 और 15 चौका 60 और 7 67। अब पहले वर्ष का ब्याज निकल के आ गया 6750 रुपये। अब जो अगले वर्ष का ब्याज कैलकुलेट होगा दूसरे वर्ष का, वो कब होगा? जब मूलधन में ये पहले वर्ष का ब्याज जुड़ जाएगा। अब हमने कितने रुपए दिए थे? 45,000। पहले वर्ष का ब्याज कितना मिल गया? 6750। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो। 45,000 में अगर हम 6750 ऐड करेंगे तो कितना आएगा निकल के भाई? 6 5 11 51,750 रुपये। अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो इतने रुपए पर कैलकुलेट होगा। तो अब इसका 15% निकाल दो 15/100। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 15 की गुना करेंगे भाई, 15 5 75, हासिल लगे 7, 15 सत्ते 105 और 7 कितने हो गए? 112, हासिल 11, 15 कम 15 और 11 कितने हो गए हमारे? 26, 2 हासिल, 15 5 75 और 2 77। देखो नीचे 10 बचा है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। पहले वर्ष का ब्याज 6750, दूसरे वर्ष का ब्याज 7,762 रुपये 50 पैसे। तो यही पूछा है कि 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो भाई दोनों वर्ष के ब्याज को जोड़ दो, 0.5 और आएगा। देखो 2 0 2, उसके बाद 6 5 11 और 7 7 14 और 1 15, 7 6 13 और 1 14, 14,512 रुपये 50 पैसे 2 वर्ष का ब्याज हम देंगे। एक तरीका तो इसे करने का ये है। दूसरा तरीका क्या होगा? देखो, ये बताओ कि दर कितनी है? 15%। अब 15% को कैलकुलेट करना भाई, 15% परसेंटेज हटाओ 15/100। तो 5 से काटेंगे, 5 थी 15 और 5 से कटेगा 20 बार। मतलब 20 रुपये देंगे तो पहले वर्ष 3 रुपये ब्याज मिलेगा। तो मतलब अगर हम पहले साल 20 रुपये देंगे तो हमको टोटल कितने रुपये वो वापस देगा? 23 रुपये। क्लियर? तो अगर ये प्रोसेस 2 साल की है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 20 से 23। क्लियर है? अगर हमें 2 वर्ष का ब्याज चाहिए तो हम इस प्रोसेस को 2 बार लिखेंगे। क्लियर? अब ये इधर वाला तो हमारा मूलधन होता है, ये इधर वाला, और ये इधर वाला हमारा मिश्र धन होता है। अब एक बात बताओ, 20 की 20 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 400। हमने 400 रुपये दिए थे और 23 की 23 में गुना करेंगे तो ये आता है 529 और हमें वो वापस कितने देगा? 529 रुपये। जबकि क्वेश्चन में वैल्यू दी है 400 रुपये की, मूलधन जो है हमारा दिया है 45,000 रुपये। ये इधर वाला मूलधन होता है, ठीक है ना, और उधर वाला मिश्रधन होता है जो हमको वापस देगा 2 वर्ष के बाद। अब मुझे बताओ, हमने उसे 400 रुपये दिए थे और वो वापस 529 दे रहा है, तो हमको ब्याज कितना दे रहा है? 129 रुपये। कितना ब्याज दे रहा है? 129। अब उसने बोला है कि 45,000 रुपये दिए थे, हमारे अकॉर्डिंग दिए 400 रुपये। 45,000 की वैल्यू कितनी है? 400 रुपये। और हमें कितने की चाहिए? ब्याज है 129 रुपये तो ब्याज मिला है। इसको कैलकुलेट कर लेना
यही आंसर आएगा निकल के। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6%। देखो ये बोला है कि हमने 10,000 रुपये ब्याज पर दिए हैं। कितने दिए? 10,000। और ये बताया कि पहले वर्ष हम ब्याज की जो दर है वो लेंगे 4%, दूसरे वर्ष बोला है कि हम लेंगे कितनी 5%, और तीसरे वर्ष ब्याज चाहिए हमको 6%। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो भाई निकालो, पहले साल अगर 4% ब्याज लेंगे तो 10,000 का 4% कितना होता है भाई? 4/100 निकालो इसका, कितना होगा? 400 रुपये। तो पहले वर्ष अगर 400 रुपये ब्याज मिल गया तो अब जो अगले साल ब्याज चलेगा वो 10,400 पर चलेगा, 10,400 पर। तो भाई दूसरे वर्ष कितनी दर है? 5%। तो अब इसका 5% निकालो, 5/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, गुना करो भाई, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, 520 रुपये मिल गए। अब जब तीसरे साल ब्याज चलेगा वो 10,400 और 520 टोटल कितने हो गए? 10,920 पर चलेगा। और तीसरे वर्ष की दर कितनी है? 6%। तो 6/100 निकाल दो। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब देखो 6 की गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 निम्मा 54 और 1 55, उसके बाद 6 एकम 6, और देखो नीचे 10 बचा है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब देखो 3 साल के हमारा ब्याज हमारे पास है 400 रुपये, 520 रुपये, 655 रुपये 20 पैसे। अब इन तीनों को जोड़ दो तो देखो 20 पैसे तो पीछे आएंगे, 5, उसके बाद 5 और 2 7, और 6 और 5 11 और 4 15, 1,575 रुपये 20 पैसे ब्याज। क्वेश्चन है 1,60,000 रुपये 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो 1,60,000 रुपये दिए, 1,60,000 रुपये हमने ब्याज पे दिए हैं, और बताया है कितने वर्ष के लिए दिए हैं? 2 वर्ष के लिए दिए हैं। और दर कितनी है? 10%। और ब्याज कैसे ले रहा है? वो ब्याज ले रहा है छमाही ब्याज ले रहा है। क्लियर। देखो एक बात बताओ मुझे आप, 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2। अगर 1 वर्ष में 2 छमाही होती है तो 2 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 4 छमाही। तो इसका मतलब हमें 4 छमाही का ब्याज चाहिए। क्लियर। उसके बाद अगर 1 साल में 10% है और ब्याज छमाही का चाहिए, मतलब साल में 2 बार चाहिए, छमाही तो 2 ही होती है साल में। तो अगर 10% 1 साल में ब्याज मिलता है तो आधे साल में कितना मिलेगा? 5%, मतलब 5% मिलेगा हर छमाही में। इसी को कहते हैं क्या कि अगर छमाही ब्याज लेना है तो समय में 2 से गुना करो और दर में 2 से भाग दो, यही होता है। ठीक है ना। अगर 1 साल में 10% ब्याज मिलता है तो एक छमाही में मतलब 6 महीने में 5% ब्याज मिलेगा। तो दर कितनी मिलेगी भाई हर छमाही में? 5%। क्लियर। ये क्वेश्चन है। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर 5% उसे ब्याज चाहिए तो 5% को मैं लिख सकता हूँ 5/100, और काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 से कट जाएगा 20, मतलब 20 रुपये अगर हम उसको देंगे तो वो कितने लौटाएगा 1 वर्ष के अंत में? 21 रुपये, 1 रुपये जोड़। ठीक है। और उसने कै छमाही का ब्याज चाहिए? 4 छमाही का। अब के सीधे नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान है। देखो अगर हमें 4 छमाही का चाहिए तो हम इसको 4 बार लिखेंगे भाई। अगले साल 20 देंगे तो वो फिर 21 लौटा देगा, फिर अगर हम उसको 20 देंगे तो फिर वो 21 लौटा देगा, अगर हम उसको फिर 20 देंगे तो फिर वो कितना लौटा देगा? 21। 4 छमाही का ब्याज चाहिए तो हमने लिख लिया। देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन निकल के आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिश्र धन निकल के आएगा। क्लियर। यही तो बताया था मैंने आपको। तो देखो अगर हम इसकी गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये हमने उसको दिए। क्लियर। और कितने दिए अगर हम इनकी गुना करेंगे तो 1,94,481 रुपये निकल के आएगा। क्लियर। अब मुझे आप एक बात बताओ, हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना निकल के आया? 1,60,000, जबकि क्वेश्चन में भी 1,60,000 दिए हैं, मतलब मूलधन तो सेम है, तो इतना ही मिश्रधन वो वापस करेगा। कितना? 1,94,481। तो अब मुझे ये बताओ उसने ब्याज कितना दिया है? भाई 1,60,000 हमने उसको दिए थे, 1,94,481 उसने वापस कर दिए, तो कितना ब्याज दे दिया उसने? 34,481 रुपये ब्याज दे दिया। क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड मेथड से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से। देखो 16,000 रुपये हैं
20% की दर है। और कितने वर्ष के लिए बोला है? 9 माह के लिए बोला है, 9 माह के लिए ब्याज। और कितना बोला है? हमसे बोला है कि ब्याज चाहिए हमें त्रैमासिक। ब्याज कैसा चाहिए हमें? त्रैमासिक ब्याज चाहिए। तो अब एक बात बताओ आप मुझे, 9 माह का ब्याज चाहिए और ब्याज चाहिए हमें त्रैमासिक, मतलब हर 3 माह में। अब एक बात बताओ मुझे आप, अगर 3 माह में ब्याज चाहिए तो 9 माह का ब्याज चाहिए, तो 3 बार ब्याज चाहिए मुझे। हमको कितनी बार ब्याज चाहिए? हमको 3 बार 3 बार ब्याज चाहिए। क्लियर? अब एक बात बताओ आप कि अगर 3 बार ब्याज 9 महीने में मिल रहा है तो 1 साल में तो 4 बार ब्याज लेगा, क्योंकि 3 महीने के 4 पेयर होते हैं एक साल में। कितनी तिमाही होती है एक साल में? 4 होती है ना। तो अगर वो 4 बार एक साल में ब्याज लेगा और ब्याज की दर 20% है, तो 20% ब्याज अगर एक साल में लेगा तो और 4 बार उसको ब्याज चाहिए, तो 4 से हम इसको भाग देंगे तो 3 महीने के पेयर में वो 5% ब्याज लेगा। कितना ब्याज लेगा? 5%। अगर समझ में नहीं आया तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4। समय को 4 से गुना करो और दर को 4 से भाग दो। अगर समय को हम 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 महीने आएंगे, और 36 महीने को हम मान सकते हैं कितनी? 3 साल। 3 वर्ष का ब्याज चाहिए हमको, और 4 से अगर हम दर में भाग देंगे तो 20 में 4 से भाग देंगे तो 5% की दर आएगी निकल के। क्लियर? अब हमें 5% की दर आई, 3 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो 5% को लिख सकता हूं मैं 1/20। भाई 5% को क्या लिख सकते हैं? 5/100, 1/20। मतलब अगर हम उसको 20 रुपये देंगे तो वो 1 वर्ष के अंत में 21 रुपये लौटा देगा। क्लियर? और कितने साल का ब्याज चाहिए हमें? 3 साल का, तो 3 बार लिख दो भाई इसको। दूसरी साल 20 रुपये देंगे, फिर वो 21 लौटा देगा। तीसरे साल हम उसको फिर 20 रुपये देंगे तो फिर वो 21 रुपये लौटा देगा। तो एक बात बताओ, इधर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिश्रधन मूलधन होता है, और इधर वाले की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिश्रधन निकल के आता है। तो इनकी गुना करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो चिपका दो। मतलब अगर हम उसको 8000 रुपये देंगे तो हमको कितने देगा भाई? 21 की 3 बार गुना करेंगे, 21 का घन होता है 9161, 9161 रुपये। अगर हम उसको 8000 रुपये देंगे तो वो 9161 रुपये लौटा देगा। मतलब कितने रुपए ब्याज देगा वो 8000 पर? कितना? 1261 रुपये। जबकि हमने उसको कितने रुपए दिए थे? 16000। कितने दिए थे? 16000। 8000 का कितना गुना है? 16000, 2 गुना है। तो इसी प्रकार हमें ब्याज भी वो 2 गुना देगा। पहले ब्याज कितना मिल रहा था? 1261, तो 1261 का दुगुना कितना होता है भाई? 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। वो हमको 2522 रुपये ब्याज देगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हमने कितने निकल के आए भाई? उसे मूलधन कितना दिया है? 8000, जबकि क्वेश्चन में 8000 की वैल्यू 16000। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है? 16000 8000 की। और हमें कितने की वैल्यू चाहिए? ब्याज कितना मिल रहा है हमको? 1261। तो देखो ये इसका 2 गुना है, तो इसमें 2 की गुना करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा 2522। मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी? देखो ब्याज चाहिए हमको अर्धवार्षिक, और हमने 12% की दर पर कोई पैसा दिया है। 12% की दर पर पैसा दिया है। अब एक बात बताओ, अगर हमें ब्याज अर्धवार्षिक से चाहिए, मतलब 1 साल में 2 बार चाहिए, तो अगर हम 1 साल में 2 बार ब्याज चाहिए तो हम दर को आधा नहीं करेंगे भाई? 6%। आधे साल में चाहिए फिर 6% अगले आधे साल में, तो दर कितनी होगी हमारी? 6%। दर कितनी हो जाएगी भाई? अगर हमें ब्याज अर्धवार्षिक चाहिए तो 6% आधी हो जाएगी। तो 6% का मतलब होता है 6/100। और देखो इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 से कटेगा 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहली साल उसको 50 रुपये देंगे तो वो हमको कितने रुपए लौटाएगा वापस? 3 रुपये जोड़कर 53 रुपये वापस करेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमने दिए थे उसको कितने रुपए? 2500 रुपये दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 2500। और वो हमको कितने लौटा रहा है? 2809 रुपये लौटा रहा है। 2809 रुपये लौटा रहा है। अब मुझे ये बताओ कि अगर
हमारे पास कितने हैं, 50 रुपये हमने दिए थे, वो 53 रुपये लौट आएगा पहले वर्ष। तो ये इसका क्या है, वर्ग है, घन है, क्या है, ये देखेंगे हम। क्या देखेंगे कि ये इसका वर्ग है या घन है। अब देखो 50 का जो वर्ग होता है वो होता है कितना, 2500, और 53 का जो वर्ग होता है वो होता है 2809। तो इसका मतलब उसने 2 साल ब्याज लिया है। कितने साल ब्याज लिया है, 2 साल। लेकिन उसने ब्याज साल में कैलकुलेट नहीं किया, उसने ब्याज छमाही में कैलकुलेट किया है। तो हम 2 साल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि 2 छमाही ब्याज लिया है, 2 छमाही ब्याज लिया है। और 2 छमाही को आप क्या लिख सकते हो, 2 छमाही बराबर 1 वर्ष ब्याज लिया है। क्लियर। अगर वो यहाँ पर कितनी आती, ये 50 का घन होता, तो इसका मतलब 3 छमाही ब्याज लिया है, अगर ब्याज छमाही में ले रहा है तो। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि वही दर है 12% की, और ब्याज हमें अर्धवार्षिक चाहिए। तो अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार, अगर साल में 2 बार चाहिए तो आधे वर्ष में कितना चाहिए भाई, 6% मिलेगा। आधे साल में कितना ब्याज मिलेगा, 6%। और 6% को आप बोलोगे कि भाई 6% को लिख सकते हो 6/100, मतलब 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50। इसका मतलब अगर हम उसको 50 रुपये देंगे तो वो वापिस हमको 50 और 3 53 रुपये लौट आएगा। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि हमने 1,25,000 रुपये दिए हैं, 1,25,000 रुपये दिए, और उसने कितने लौटाए हैं, 1,48,877 रुपये लौटाए हैं। क्लियर। अब हम फिर वही देखेंगे कि ये इस संख्या का वर्ग है या घन है। अब एक बात बताओ, 5 का घन कितना होता है, 125, और 3 में 3 जीरो की गुना करेंगे तो पीछे 3 जीरो जुड़ जाएंगे। तो 50 का जो घन होता है वो होता है 1,25,000, और 53 का जो घन होता है 1,48,877 रुपये होता है। तो इसका मतलब 3 वर्ष आया निकल के, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें ब्याज वार्षिक नहीं चाहिए, हमें चाहिए अर्धवार्षिक। तो ये छमाही आई है निकल के, कितनी छमाही आई है निकल के, 3। तो आप बोलोगे कि 3 छमाही का मतलब होता है, 3 छमाही का मतलब होता है 1.5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा दोगे, 1.5 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,000 रुपये की धनराशि, 1,000 रुपये की धनराशि है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताओ भाई। 5% पर दे दिए ब्याज पे, और 2 वर्ष में पूछा है कि ये बता दो कि SI सिंपल इंटरेस्ट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर बता दो। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, या तो रट लो या कैसे भी करो, अगर 2 वर्ष का अंतर पूछा है, 2 वर्ष का अंतर लिख लेना भाई। तो 2 वर्ष का अंतर निकालने के लिए बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अंतर है, अंतर की गुना करेंगे दर में 2 बार पलट के, अंतर में गुना करेंगे दर की 2 बार पलट के, मतलब 100/दर गुना 100/दर 2 वर्ष के में, और बराबर निकल के आएगा हमारा धन। अब अगर हमको वो धन भी दे देगा तो हम अंतर निकाल लेंगे, और अगर हमको वो अंतर दे देगा तो हम वो धन भी निकाल लेंगे 2 वर्ष का। ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है कि अंतर में 2 बार दर की पलट कर गुना कर दो, धन निकल के आ जाएगा। अंतर में 2 बार गुना कर दो पलट के दर की, क्या निकल के आ जाएगा, धन। अब मुझे एक बात बताओ, अंतर तो उसने पूछा है तो हम लिखेंगे अंतर की जगह तो अंतर ही रहेगा, ठीक है। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस गुना 100/दर, दर कितनी है 5 भाई, लिख दो 100/5 गुना दर तो वही 2 बार लिखी जाएगी 100/5, 100/5, और बराबर क्या निकल के आएगा हमारा धन, और धन इसमें दिया है कितना 1,000, बराबर धन लिख लो 1,000। देखो भाई काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है। 5 से कटेगा 5 दूनी 10, तो ये 5/2 आया निकल के, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा 5 ऊपर, तो D गुना 2 बराबर 5। तो देखो D बराबर आ जाएगा डिफरेंस बराबर 5 का आधा कितना होता है 2.5। अंतर क्या निकल के आया 2.5 रुपये। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है 2 वर्ष के क्या निकालने के लिए, चाहे अंतर पूछ ले चाहे वो धन पूछ ले, आप इससे निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। देखो कोई धनराशि थी, हमने वो ब्याज पर दी, तो एक वर्ष के अंत में हो गई वो कितनी, एक वर्ष के अंत में बताइए हमें, वो हो गई है आपकी 650 रुपये। और फिर बताया कि 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में हो गई है वो 676 रुपये, 676 रुपये। अब हमसे पूछा है कि वो धनराशि कौन सी थी। अब एक बात बताओ, आप इन दोनों को बस काटो आप, ठीक है, इन दोनों को काटो भाई। 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 0 50 बार कटेगा, और उसको 13 से काटेंगे तो ये कटेगा 13 पंजे 65, उसके बाद 13 दूनी 26। अब ये अब भी कट जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा 25 बार, 2 से कट जाएगा 26 बार। इसका मतलब ये है कि जो ये धनराशि है ये कितनी बढ़ रही है, ये 26/25 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 26/25। कितनी होगी? 26। कितने से? 25 से। 26 हो गई कितने से? 25 से। क्लियर? अगर वो हमसे पूछेगा कि 3 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, तो हम इस 676 में 26/25 की गुना कर देंगे, तो कौन सी निकल के आ जाएगी? 3 वर्ष के अंत में इतनी हो जाएगी। और अगर हमें पीछे की चाहिए कि 1 वर्ष बाद पहले कितनी होगी, अगर मैं इस ब्याज इसमें, अब हमें ये पता है कि 1 वर्ष के अंत में इतनी हो रही है, और हमसे पूछे कि पहले कितनी थी, मूलधन कितना था। अगर हमें पीछे की चाहिए तो बस इसकी पलट के गुना कर दो। अगर हमें आगे चलना है तो इसकी सीधी गुना करते चले जाओ, किसी वर्ष का ब्याज ले लो, 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। और अगर हमें पीछे का ब्याज चाहिए, मतलब वापस चलना है, तो फिर इसकी पलट के गुना कर दो। तो अगर मैं 650 में 25/26 की गुना कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वो मूलधन कितना है। तो देखो भाई 13 से काटो, 13 दूनी 26, और 13 से काटेंगे 13 पंजे 65, 50। 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 25 की 25 में गुना करोगे तो आप कह दोगे भाई वो मूलधन 625 रुपये था। क्लियर? ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो वो धनराशि बताओ। अब उसने बताया, देखो 3 वर्ष का केस है कि 10% की दर है, और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कोई धन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है, और हमसे बोला है कि 620 रुपये उन दोनों ब्याजों का अंतर है। 620 रुपये क्या निकल के आया? दोनों ब्याजों का अंतर। देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे? अब एक बात बताओ, इसमें से मैं कुछ राशि ऐसी अलग कर दूं कि बाकी बची हुई राशि के 3 हिस्से हो जाएं। अगर मैं इस 620 में से मैं 20 अलग कर दूं तो 3 हिस्से हो जाएंगे, बाकी बची हुई राशि के कितने? 600 के 3 हिस्से करना भाई। आप कहोगे कि 200 रुपये के 3 हिस्से हो जाएंगे। क्लियर? ऐसा तो आप कर ही सकते हो। कोई भी धन आए उसको ऐसे तोड़ के देख लेना, ठीक है? फिर एक बात और चेक करनी होगी आपको। क्या? कि अब एक बात बताओ कि जो हमने राशि अलग की है 20, क्या ये जो अलग अलग टुकड़े हुए हैं उसका कितना परसेंट है? अगर ये 10% है तो बात सही है। तो एक बात बताओ, जो हमने अलग की है ये 20, ये 200 का कितने परसेंट है? तो निकालना भाई 200 का कितने परसेंट है। 20 200 का कितने परसेंट है? परसेंटेज के लिए 100 की गुना, तो 100 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10% ही है ना, तो इसका मतलब हमारी दर भी 10% है। तो हमने ये टुकड़े सही किए हैं, हमने ये टुकड़े सही किए हैं। बस ये इतना चेक करना है आपको टुकड़े करने के बाद। अगर ये सही दोनों परसेंट सेम नहीं आएगी तो फिर आप कुछ और टुकड़े करोगे उसके, ठीक है ना? ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना? इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखो परसेंटेज सेम है, ठीक है। अब वही तरीका है जो मैंने पहले बताया। हमने बताया कि ये सबसे हमने अलग क्या किया है इससे 20, जो अलग किया है बस उसको लिखेंगे 20। और अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, जो दर है ना उसकी गुना करेंगे 3 बार। अब के दर की कितनी बार गुना करेंगे? 3 बार करेंगे पलट के गुना। तो एक बात बताओ, इस अंतर में 3 बार पलट के गुना कर दो, तो पलट के 3 बार गुना होगी तो कितनी होगी भाई? 100/10, 100/10 और 100/10। दर की 3 बार पलट के गुना कर दी। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, उसके बाद ऊपर कितना बच गया? 20,000। तो वो धन कितना है? 20,000। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उस धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज बताओ। अब एक बात बताओ कि अगर साधारण ब्याज चाहिए हमें 2 वर्ष का, साधारण ब्याज
अगर हमें 2 वर्ष का चाहिए और 4% की दर है, तो आप कहोगे कि भाई पहले वर्ष भी 4% ब्याज मिलेगा और दूसरे वर्ष भी 4% ब्याज मिलेगा। क्लियर? ये तो बात क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई अगर साधा चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए हमको, CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे कि भाई 4 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, जो पहले साल ब्याज मिला होगा ना उसका भी इतना % और मिल जाएगा। भाई 4 रुपए पहली वर्ष मिले होंगे 4%, दूसरे साल भी 4% ही मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि जो पहले साल हमको ब्याज मिल जाता है उस पर भी ब्याज लिया जाता है। तो इस 4 का 4% निकाल देना भाई। 4 का 4% आप बोलोगे 4 गुना 4/100, 4 चौक 16 बटे 100 का मतलब होता है 0.16, मतलब 0.16 ब्याज और मिलेगा, सॉरी 16 ब्याज और मिलेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिला है, कितना मिला है? 4 और 4 8, 8.16। क्वेश्चन में बोला है कि हमको ब्याज मिला है 102 रुपये चक्रवृद्धि, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिलेगा 4 और 4 8.16%, 8.16%। और हमें चाहिए कितना ब्याज? साधारण ब्याज चाहिए। साधारण ब्याज कितना मिलेगा? पहले साल भी 4 और दूसरे साल भी 4 ही मिलेगा। तो दोनों साल में टोटल कितना मिलेगा? 4 और 4 8। तो हमें कितना ब्याज चाहिए? 8 की इसमें गुना करो। देखो भाई 2 के बाद पॉइंट है तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ा दूं तो नीचे से पॉइंट हट जाएगा। और 8 से अगर मैं इसको काटूं, 8 एकम 8, 0 8 दूनी 16। और 102 से अगर मैं इसको काटूंगा, 102 एकम 102, 2 जीरो चिपका दूंगा। आप बोलोगे कि 100 रुपये ब्याज मिलेगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसने बोला है कि 4% पर कोई धन दिया है चक्रवृद्धि और हमको ब्याज कितना मिला है? 102 रुपये। आप बोलोगे कि अगर हम 4% से साधारण ब्याज में उस धन को देते तो पहले वर्ष भी 4% ब्याज मिलता, दूसरे वर्ष भी 4% ब्याज मिलता। और अगर हम इस धन को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देते तो 4% तो मिलते ही, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि जो दूसरे साल जो ब्याज मिलता है वो पहले साल के ब्याज पर भी मिलता है। और पहले साल इसमें 4 रुपये ब्याज मिले थे और 4 का अगर हम 4% निकालेंगे तो 0.16 होता है। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा दूसरे साल, दोनों सालों का चक्रवृद्धि में? 4 और 4 8, 8.16%। उसने बोला है कि 102 रुपये ब्याज मिलेगा, हमारे अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 8.16। और चाहिए में कौन सा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 4 और 4 8, 8 की गुना कर दी, 100 रुपये निकल के आगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500 रुपये 52 पैसे है, तो वो राशि बताओ। अब एक बात बताओ आप, 15% की दर पर हमने कोई ब्याज पर धन दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है? तो 15% को आप बोलोगे कि 15% को लिख सकते 15/100, काटो भाई इसको, 5 तिया 15 और 5 से कटेगा 20 बार। इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले साल उसको 20 रुपये देंगे तो वो हमको 23 रुपये लौटा देगा, 3 रुपये जोड़कर। और 3 साल के लिए हमने दिए, 3 वर्ष के लिए, तो वो 3 बार करेगा भाई ऐसे। 20 रुपये देंगे 23 दे देगा, अगले साल फिर 20 देंगे तो वो 23 दे देगा, अगर तीसरे वर्ष फिर 20 देंगे तो वो कितने दे देगा? 23 रुपये हमको वापस लौटा देगा। क्लियर? ये इधर वाला क्या होता है? मूलधन, और इधर वाला क्या होता है? मिश्र धन। क्लियर? उसने क्वेश्चन में बोला है कितना कि 6500 रुपये और 52 पैसे ब्याज मिलेगा। यही तो बोला है, 6500 रुपये और 52 रुपये ब्याज मिलेगा। तो हमको ये बता दो कि वो धन कौन सा है। ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इनकी गुना करेंगे तो ये आएगा निकल के 8000। कितना आएगा निकल के? 8000। और अगर हम इनकी गुना करेंगे तो ये आएगा निकल के हमारा 12167। कितना आएगा? 12167 आएगा। अगर 23 का घन कितना होता है? 12167 रुपये। अगर हम उसको 8000 रुपये देंगे तो वो हमें 12167 वापिस करेगा। तो मतलब कितना ब्याज देगा भाई वो? 8 4 12, मतलब 4167 रुपये ब्याज देगा। कितना ब्याज देगा? 4167 रुपये। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि वो ब्याज देगा 6500 रुपये 52 पैसे, और हमारे अकॉर्डिंग वो कितना ब्याज देगा? 4167 रुपये। क्लियर? और हमें धन निकालना है, हमने धन कितना माना है? 8000। 8000 की गुना करेंगे। देखो अब इस कैलकुलेशन को हम आसान करने के लिए एक काम कर सकते हैं, ये 65 13 से कट जाएगा ना,
तो हम पीछे से इसको हटा देंगे 52 को, ठीक है ना, थोड़ा सा लमसम में आंसर आ जाएगा, ठीक है, लगभग में। और देखो इसको 13 से काट के देखते हैं, 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, ये 7 नहीं कटेगा, तो इस 7 की जगह हम 0 कर लेते हैं, 6160 कर लेते हैं, 67, ठीक है ना, 67 को हटा के 60 कर लेते हैं। देखो अब कट जाएगा, 13 से काटेंगे 13 पंजे 65, 500 बार, 13 से काटेंगे 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 320 बार कट गया। 1 0 से 1 0 कट गई, उसके बाद देखो 8, इसके बाद कट जाएगा आपको, 8 से कट जाएगा, 8 से 1000 बार, 8 से कटेगा 8 चौक 32, उसके बाद 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25, 250 बार। और 50 में अगर मैं 250 की गुना करूंगा तो ये आएगा निकल के आपका, देखो 2 0 आने वाली है, 5 की गुना करेंगे तो 5 पूरे 25, और 5 दूनी 10 और 2 12। देखो जो आंसर 12500 के आसपास होगा वही हमारा आंसर है इसमें। देखो पहला आंसर है 12480, तो यही उसका आंसर आएगा 12480 रुपये। देखो हमने थोड़ा लमसम में ले लिया था उसको क्योंकि कट नहीं रहा था। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और इसके बाकी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्लियर? जब तक के लिए